27 साल के इस इंसान ने सिर्फ 4 साल में $27 को $10 लाख बना दिया। यानी इंडियन रुपीस में देखा जाए तो सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करके 8 करोड़ रुपए बना लिए, सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके। और इस इन्वेस्टमेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। आप में से कई लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा होगा और कई लोग सोच रहे होंगे कि ये झूठ है या फिर अफवाह है, लेकिन दोस्तों मैंने खुद इस पूरे इंसिडेंट की रिसर्च की है और ये बिल्कुल सच है। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। देखो, एक अमीर इंसान हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है और इसीलिए वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाता है। और गरीब और मिडिल क्लास लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें भी यही करना होगा। अगर आप पैदा ही गरीब हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी गरीबी रह जाते हो ना, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि भगवान मौका सबको देता है। कुछ लोग सही वक्त पर डिसीजन लेकर सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ उस मौके को देखते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। स्कैम 1992 का ये सीन याद है? राकेश झुनझुनवाला के साथ उस रूम में और भी लोग थे, लेकिन बाकी लोग सिर्फ मुंह देखते रह गए और राकेश जी ने मौके का फायदा उठा लिया और आज करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर ली। दो आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली आज भी उस वेल्थ के मजे ले रही है। इस वीडियो में मैंने लिमिटेड रिस्क के साथ क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है, अलॉन्ग विद द रिटर्न पोटेंशियल एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो वो भी बताया है, कब करोड़पति बन सकते हो वो भी डिस्कस किया है, और जल्दी से जल्दी करोड़पति कैसे बन सकते हैं ना, वो भी बताया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप खुद कैसे एक्शन ले सकते हो ना, उसके लिए वीडियो के एंड में मैंने एक एक्सेल शीट भी दी हुई है। वीडियो को बीच में छोड़कर यह मौका मिस मत कर देना। क्रिस्टोफर कोच नॉर्वे में रहने वाला एक आम स्टूडेंट था। वो अपने यूनिवर्सिटी पेपर की पढ़ाई कर रहा था। उसका टॉपिक था हाउ कंप्यूटर्स कीप सीक्रेट सेफ, यानी कि एनक्रिप्शन। रिसर्च करते करते उसे बिटकॉइन के बारे में पता चला और मजाक मजाक में उसने $27 के बिटकॉइन खरीद लिए और अपने कंप्यूटर की डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखे थे। कई सालों तक वो उन बिटकॉइंस को भूल ही गया था, लेकिन 2013 में जब क्रिप्टो मार्केट में रैली आई ना और हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा था, तब उसे याद आया कि उसके पास भी कुछ बिटकॉइंस पड़े हैं। और जब उसने चेक किया तो उसे पता चला कि उन बिटकॉइंस की वैल्यू $1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी $10 लाख से भी ज्यादा। क्रिप्टो के पावर को लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है। 2009 में इन्वेंटेड बिटकॉइन को कोई सीरियसली ही नहीं ले रहा था। आप ही सोचिए, बचपन से हमने यही सीखा है, करेंसी यानी कि पैसा तो सेंट्रल बैंक ही इशू करती है। इंडिया में आरबीआई, यूएस में फेडरल रिजर्व, जापान में बैंक ऑफ जापान एंड सो ऑन। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसे ना तो कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है और ना ही कोई गवर्नमेंट। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। 2009 में एक बिटकॉइन का प्राइस करीब ₹1 चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्रिप्टो पे भरोसा करना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, एक बिटकॉइन का प्राइस $1200 से भी ऊपर चला गया। इंडियन रुपी टर्म्स में देखा जाए तो 75,000 रुपए से भी ज्यादा। यानी जिसने 2009 में बिटकॉइन में सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उसे 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया और सिर्फ 6 महीने में बिटकॉइन का प्राइस 80% से भी ज्यादा क्रैश हो गया, $1200 से सीधे $350। जो लोगों ने इस क्रैश से पहले एग्जिट करके दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट कर लिया ना, उन्होंने अपने करोड़ों के लॉस को बचा लिया। हर एसेट क्लास में सेम रूल अप्लाई होता है। स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, मोबाइल या लैपटॉप जैसे कोई गैजेट हो या कार हो। स्पेसिफिकली कार में तो ये बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे कि अब कार बहुत ज्यादा रिपेयर्स मांग रही है या मेजर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम हो चुका है, सही समय पर कार बेच देनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इस काम में आपको कार्स 24 ऐप से बेटर सर्विस और कोई नहीं दे सकता, एज यू कैन सेल योर कार डायरेक्टली फ्रॉम योर होम। अब वैसे तो काफी सारे ऐप्स हैं, लेकिन कार्स 24 पे आपको फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, जिसके बाद ये कार्स को इवैल्यूएट करते हैं और प्राइसेस को लिस्ट कर देते हैं। ऑल इन ऑल इट गोज थ्रू 300+ क्वालिटी चेक्स और तो और 3 साल की वारंटी भी मिलती है, ताकि बायर्स को आसानी हो इन टेकिंग अ डिसीजन। बायर्स के साथ ये बिल्कुल फेयर डील है। वैसे जब कार बाय करने की बात आती है ना, तो मेरा खुद का प्रेफरेंस भी रहता है कि मैं एक प्री ओन्ड कार ले लूं। देखो, प्री ओन्ड कार एक तो कॉस्ट में ऑलमोस्ट आधी पड़ जाती है और आप एक हायर मॉडल भी परचेज कर सकते हो डिस्पाइट हैविंग अ लिमिटेड बजट। मुझे खुद के लिए एक प्री ओन्ड कार लेनी थी, लेकिन लोकल डीलर्स पे थोड़ा कम भरोसा होता है, तो मैंने 2-4 ब्रांड्स के बारे में स्टडी किया एंड एट द एंड मैं यही कंक्लूजन पे पहुंचा कि कार्स 24 से ही ले लूं। आई रीच दिस डिसीजन बिकॉज पहले तो दे ऑफर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग 0 डाउन पेमेंट ऑप्शन, प्लस 10,000 से भी ज्यादा कार ऑप्शंस अवेलेबल है, जो मुझे किसी लोकल डीलर के पास शायद मिल ही नहीं सकते हैं। तो बेस्ट इन क्लास वारंटी और रिलायबल पोस्ट
पोस्ट परचेज सपोर्ट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे इवन हैव अ 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, जिसमें अगर किसी कारण से कार रिटर्न करने की नौबत आ जाए ना तो आप वो भी कर सकते हो। ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली कंपनी है जो ये बेनिफिट दे रही है। तो बस अब अगर आपको कार बाय या सेल करना हो तो अभी Cars24 पे जाओ और प्रोसेस कंप्लीट कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2014 का क्रिप्टो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी था। जो लोग पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे ना, वैसे कई लोगों ने उस वक्त इस मौके का फायदा उठाया और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। 2017 में क्रिप्टो मार्केट में फिर से तेजी आने लगी। दिसंबर 2017 तक बिटकॉइन का प्राइस $19,783 तक पहुंच चुका था। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 12 लाख से भी ऊपर। 2018 में फिर से क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आया। अब जो लोग डर चुके थे उन्होंने तो लॉस में बेच दिया, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 76% तक क्रैश हो चुका था। लेकिन अमीर लोगों ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की। 2021 में फिर से एक बहुत बड़ी रैली आई और बिटकॉइन $66,975 तक का हाई लगा चुका था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, एक बिटकॉइन का प्राइस आज $1,11,970 के भी ऊपर चला गया था। इंडियन रुपीस में बात करें तो 92 लाख रुपीस से भी ऊपर। यानी पिछले 16 सालों में बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टर्स को 9 करोड़ % से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शायद ही किसी एसेट क्लास ने ऐसा रिटर्न दिया होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिस्क भी हाई था, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहाँ आंख बंद करके अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। हमें पता नहीं है कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होगा। जेम्स हॉवेल्स नाम के एक इंसान के साथ ऐसा ही हुआ था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बिना जाने उसकी ड्राइव कचरे में फेंक दी, जिसमें करीब 6,000 करोड़ से भी ज्यादा के बिटकॉइन स्टोर किए हुए थे। उस इंसान ने पूरे कचरे के ढेर में महीनों तक ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो ड्राइव उसे नहीं मिली और उसके सारे पैसे डूब गए। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है। अगर सही तरीके से फॉलो करोगे ना तो आप भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, क्रिप्टो मार्केट फुल्ली अनरेगुलेटेड है। जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे क्रिप्टो के लिए कोई नहीं है। इसीलिए बार बार क्रिप्टो मार्केट में फ्रॉड्स, मैनिपुलेशंस और स्कैम होते रहते हैं। हर रोज कोई ना कोई दुबई और सिंगापुर की कंपनी आकर अपने कॉइन लॉन्च कर देती है। फिर इनके एजेंट्स कमीशन की लालच में आकर आपको इन कॉइन्स के ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफर में इन्वेस्ट करने कहते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में IPO होता है, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है, उसी तरह यहाँ ICO होता है, जहां कंपनी पहली बार अपने कॉइन्स पब्लिक को ऑफर करती है। वो एजेंट ने मुझे कहा था कि इस कॉइन के ICO में इन्वेस्ट कर दो। कंपनी डेटा सेंटर्स और ब्लॉकचेन डेवलप करती है। अब ये सुन के मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार ये तो एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। उन्होंने ये भी बताया था कि दुबई में इनकी ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस। वाओ, मैं तो ये सुन के और खुश हो गया। लिस्टिंग पर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा सुन के मुझे लगा ये सच में हो जाएगा। तो मैंने ट्राई करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लिस्टिंग के बाद ना तो उस कॉइन का कुछ हुआ और ना ही उस एजेंट का कोई कॉन्टैक्ट हो पाया। वैसे ये 12 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट में नया था, बच्चा था, मुझे लालच थी क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप से निकलकर मुझे भी अमीर बनना था, करोड़पति बनना था। इसीलिए मैं लालच में आ गया। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी अपनी करंट सिचुएशन से परेशान होकर अमीर बनने की कोशिश करते हो, ज्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हो, ज्यादा पैसा बचाने के लिए खर्चे भी कम करते हो। आप सोचते हो कि पैसा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां से वो मल्टीप्लाई हो जाए। कोई पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं जो 10 रुपए से 1000 रुपए बना दे, या फिर किसी नए छोटे मोटे क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा देते हैं। क्या पता शायद वो भी बिटकॉइन के जैसे लाखों का बन जाए। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पूरे क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ कुछ ही कॉइन्स है जो ट्रस्टेड है। उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है उसकी एक क्लियर स्ट्रेटेजी है। अगर सही से फॉलो करोगे ना तो ही पैसा बना पाओगे, वरना आप भी क्रिप्टो फ्रॉड में अपने पैसे गवा दोगे, क्योंकि ये मार्केट हमारे स्टॉक मार्केट जैसे रेगुलेटेड नहीं है। आजकल हर इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वीडियो बना रहा है। ऐसे में कौन सा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सही है, कौन सा गलत है, ये आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो चुका है। एजुकेशन के लिए है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे लालच में आकर क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में 100x का लेवरेज मिलता है, यानी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए भी है ना, तो भी आपको 10 लाख तक का ट्रेड लेने दिया जाएगा। अब अगर मार्केट सिर्फ 1% ऊपर या 1% नीचे चला गया ना, तो आपका पैसा या तो डबल हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा।
यानी ये प्योरली सट्टा है। स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है। यहाँ आपको सिर्फ 4x तक का ही लेवरेज मिलता है, जिससे आपका रिस्क लिमिटेड रह सके। क्या ट्रेडिंग करना सही है? क्या सच में ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है? क्या सच में कोई ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकता है? ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्किल्स पर। इंडियन स्टॉक मार्केट में कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को मल्टीप्लाई किया है। इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1980 में अगर किसी ने विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज वो करीब 1200 करोड़ रुपए होते। 2008 में जिसने बजाज फिनसर्व में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, वो आज 1 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। 1995 में HDFC बैंक के एक शेयर का प्राइस सिर्फ 3 रुपए चल रहा था और आज वो करीब 2000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो हिस्टोरिकली कई सारे अच्छे स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में 20 से 25% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, और शॉर्ट टर्म में 50-60% पर एनम का रिटर्न भी मिल जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस की बात करें ना, तो उन्होंने भी हिस्टोरिकली 12 से 13% का CAGR रिटर्न डिलीवर किया है। आई नो सुनने में ये रिटर्न्स बहुत कम लगते हैं, लेकिन क्रिप्टो के कंपैरिजन में यहाँ सेफ्टी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट कभी क्रैश नहीं हुआ है या फिर यहाँ पर कभी फ्रॉड नहीं हुआ है। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम सबको याद होगा। 2001 में केतन पारेख स्कैम भी हुआ था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। यहाँ तो सिर्फ एक साल में मार्केट 60% से ज्यादा क्रैश हो चुका था। कई सारे स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर तो 80-90% तक गिर चुके थे और कई सारी कंपनियां उठ चुकी थी। लेकिन हर बार क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है। 2020 में कोविड क्रैश सबको याद होगा। सिर्फ 2 महीने में मार्केट 35% से भी ज्यादा गिर चुका था, लेकिन अगले 1.5 साल में मार्केट ने फिर से नया लाइफ टाइम हाई टच कर दिया। जिसने भी मार्केट क्रैश के दौरान अच्छे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए ना, हर किसी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए होंगे। लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे किसी भी आलतू फालतू स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो फंस जाते हैं। अब आप अपने पोर्टफोलियो को देखकर ये आराम से अंदाजा लगा सकते हो, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी डिसीजन मेकिंग पे। अगर आपको स्टॉक मार्केट से सच में पैसे कमाने हैं, तो फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लो। उस लिस्ट में से हर सेक्टर का बस एक स्टॉक उठाओ। किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प भी ले सकते हो। अब 5 स्टॉक की लिस्ट बना लो जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। अब उन सारे स्टॉक में स्टॉक SIP स्टार्ट कर दो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। मंथली 10,000 भी चलेगा, मंथली 5,000 भी चलेगा, और अगर पैसा कम है ना, तो मंथली 2,000 भी चलेगा। अगर उस स्टॉक ने 25% पर एनम का CAGR रिटर्न दे दिया ना, तो आपके 2,000 रुपए की SIP 30 साल बाद करीब 8 करोड़ रुपए बना सकती है। और अगर सिर्फ 20% रिटर्न दिया ना, तो भी 3 करोड़ बन जाएंगे। इसका एक और अल्टरनेट तरीका है टू बाय ETF। ETF इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक। एक ही ETF में इन्वेस्ट करके आप 50-60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ 70-80 रुपए से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 5,000 रुपए या 10,000 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है, 100-200 रुपए इन्वेस्ट करके आप ETF खरीद लो। वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टॉक या ETF में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर और आसान है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है, लेकिन फंड मैनेजर्स एक्टिवली टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं, ताकि बेंचमार्क से बेटर रिटर्न जनरेट कर सके, जिसे हम अल्फा जनरेट करना कहते हैं। ये देखिए कुछ टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 1996 में सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था और 2024 में उसका NAV 1800 से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, यानी 28 सालों में 17% का CAGR रिटर्न। अगर आप इस फंड में सिर्फ 2,000 रुपए की SIP करते ना, तो आज आपके पास 1 करोड़ 23 लाख रुपए होते। सिमिलरली SBI कॉन्ट्रा ने भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। 1996 में इसका NAV सिर्फ 10 रुपए था और आज 1300 से भी ऊपर जा चुका है। इसने भी पिछले 28 सालों में 16.5% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आई नो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ETF जैसे पुराने एसेट क्लासेस से ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है। आपको लग रहा है कि वहां तो 200% पर एनम का रिटर्न मिल सकता है, तो हम ये 15-20% वाले में पैसा क्यों लगाए? यू आर राइट, लेकिन क्रिप्टो आज भी अनरेगुलेटेड है, वहां रिस्क बहुत हाई है। अगर इन्वेस्ट करना ही है तो SIP के फॉर्म में करो, ताकि पूरा पैसा एक टाइम पे इन्वेस्ट ना हो। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए ना, तो भी एवरेज करने का मौका मिले। कई सारे प्लेटफॉर्म पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप मंथली 200 रुपए से भी क्रिप्टो में SIP स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी देता हूं। आपको हर महीने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है ना, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिए 20%, ये पैसा
पैसा आपको डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। दूसरा हिस्सा हाई रिटर्न्स के लिए 30% हिस्सा स्टॉक SIP आपके चॉइस के ETF में भी कर सकते हो। तीसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए 40% पैसा स्मॉल कैप फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड में SIP कर दो। और आखिरी 10% हिस्सा किसी अच्छे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से किसी अच्छे और वेल रिकॉग्नाइज क्रिप्टो में SIP स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है तो कैपिटल एलोकेशन कम किया जाएगा। यहां मैं सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं। अगर सब कुछ सही रहा और हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो की ना तो 10 साल बाद इतने पैसे बन सकते हैं, 20 साल बाद इतने पैसे बन सकते हैं और 30 साल बाद इतने पैसे बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शीट ऐड कर दी है जिसमें ये सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं। उसे डाउनलोड कर लो और ओपन करके सिर्फ अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिख दो। कितने साल बाद कितना कॉर्पस क्रिएट हो सकता है ना, मैक्सिमम रिस्क कितना है, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। वैसे मैंने ये जो रिटर्न्स अज्यूम किए हैं ना, ये बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास के बेसिस पर लिए हैं। आप चाहो तो उन्हें चेंज करके भी वैल्यू चेक कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टेन्योर तीनों एनालाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो आज भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और हाँ, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।